हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज़ मोहम्मद आलिम एंड यू आर वाचिंग फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स। तो जैसा कि आप सबको मालूम है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। बहुत सारे लोग एक्चुअल में इसमें डाउट करते हैं या फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। इनमें डाउट रहता है कि एक्चुअली में मनी मार्केट क्या डिफरेंट है कैपिटल मार्केट से। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं बता दूं कि ये दोनों आते ही फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर है, यानी कि दोनों में पैसा फ्लो होता है, दोनों में बिजनेस होता है, दोनों पैसा कमाने के लिए ही यूज़ करे जाते हैं। बस दोनों का पर्पस कहीं ना कहीं, यानी कि जो बेसिक्स है वो थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, तो आज वही डिफरेंस क्या मेन बेसिक होता है एक बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, स्क्रैच से कोई नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन सही सही मिल सके। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको गारंटी बोल सकता हूँ कि आपको आज के बाद कोई भी आपको दिक्कत नहीं जाएगी दोनों को डिफरेंशिएट करने में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं आपका कैपिटल मार्केट क्या होता है। ठीक है, देखिए कैपिटल मार्केट बेसिकली डिवाइडेड है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी, दो अदर मार्केट्स में डिवाइडेड है आपका कैपिटल मार्केट। ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं। देखिए, सबसे पहले बात आती है प्राइमरी मार्केट। अब इस जो कैपिटल मार्केट है ये बेसिकली यूज़ किया जाता है लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए। पहली बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे सबसे मेजर जो डिफरेंस आता है ये होता है लॉन्ग टर्म फंड्स रेज करने के लिए। और जो आपका मनी मार्केट होता है वो होता है बेसिकली शॉर्ट टर्म फंड्स रेज करने के लिए। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कैपिटल मार्केट, जैसे मैंने बताया लॉन्ग टर्म फंड्स रेज करने के लिए होता है। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि लॉन्ग टर्म फंड्स रेज करने के लिए होते हैं। अब यहाँ पे फंड्स रेज कैसे होते हैं, यहाँ पे होते हैं इक्विटी के थ्रू, इक्विटी शेयर्स के थ्रू, ठीक है, डिबेंचर्स के थ्रू, ठीक है, और प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू, यही सब तरीके हैं कुछ फंड्स रेज करने के। ठीक है, अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म का मतलब होता है यानी कि एक साल से ऊपर। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, टाइम लिमिट नहीं है कि कितने टाइम के लिए कंपनी जो है जो पब्लिक से फंड रेज कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया दो तरीके के मार्केट होते हैं कैपिटल मार्केट के अंदर, एक प्राइमरी होता है, दूसरा सेकेंडरी होता है। पहले हम समझते हैं प्राइमरी मार्केट क्या होता है। देखिए, प्राइमरी मार्केट जो होता है इसके अंदर आपका एक टर्म आता है आईपीओ। इसका मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। देखिए, ध्यान समझिएगा, आपको सबको मालूम है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होती है। ठीक है, बट एक बात ध्यान रखना, स्टॉक मार्केट के अंदर जो ट्रेडिंग होती है वो बेसिकली पर्सन टू पर्सन होती है। मतलब क्या हुआ, मतलब एक इंसान दूसरे इंसान को जब बेचता है वो होता है आपका पर्सन टू पर्सन हम बोलते हैं। ठीक है, बट ये जो प्राइमरी मार्केट के अंदर ये जो आईपीओ आ रहा है, आईपीओ का मतलब बताया इनिशियल पब्लिक ऑफर। यहाँ पे कंपनी जो है फॉर द फर्स्ट टाइम जब अपने शेयर्स इशू करती है पब्लिक को। ठीक है, आप जनरली सुनते होंगे कि इसका आईपी, इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है, उस कंपनी का आईपीओ आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स इशू करने जा रही है पब्लिक को। तो पब्लिक उन शेयर्स के लिए अप्लाई करती है और फिर कंपनी क्या करती है, पब्लिक को शेयर्स देती है। ठीक है, और बदले में क्या लेती है, आपका पैसा लेती है। अब जब एक बार पब्लिक के पास शेयर्स पहुंच जाता है तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे पब्लिक के पास शेयर्स आ गया और फिर जब एक पब्लिक दूसरी पब्लिक को देती है शेयर्स, तो इसको हम बोलते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करना। ठीक है ना, तो ये चीज़ जो होती है यानी कि जब पब्लिक टू पब्लिक होती है, ये चीज़ आपके आती है सेकेंडरी मार्केट के अंदर। इसको बेसिकली हम स्टॉक मार्केट के नाम से भी जानते हैं, इस सेकेंडरी मार्केट को। ठीक है, तो प्राइमरी मार्केट बेसिकली वो मार्केट हो गया जहां पे क्या होता है, फर्स्ट टाइम कंपनी शेयर्स देती है पब्लिक को इन द फॉर्म ऑफ आईपीओ। और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, बेसिकली आपका स्टॉक मार्केट, जहां पे आपके सेकेंडरी फॉर्म में आपकी ट्रेडिंग होती है, यानी कि जहां पे पब्लिक टू पब्लिक ट्रेडिंग होती है। मतलब जब एक बार पब्लिक के पास शेयर आ गया फिर वो आपस में ही डील करते रहते हैं। एक पर्सन दूसरे पर्सन को बेचेगा, दूसरा पर्सन तीसरे पर्सन को बेचेगा, तीसरा पर्सन चौथा का बेचेगा, ऐसे फिर जो वो ट्रेडिंग चलती रहती है साइकिल, उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मार्केट। आई होप बेसिक डिफरेंस आपको क्लियर होगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी में। ठीक है, अब यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट को भी अगर हम बाइफरकेट करेंगे तो वो दो फॉर्म में आपका आता है। कौन कौन सा, एक होता है आपका कैश मार्केट, एक होता है डेरिवेटिव मार्केट। देखिए, कैश मार्केट और कुछ नहीं है, ये वो मार्केट है जहाँ पे आपकी शेयर्स की डीलिंग होती है, यानी कि जो इक्विटी शेयर्स रहते हैं उनकी डीलिंग होती है। और डेरिवेटिव मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पे आपका फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, डिटेल में हम किसी और वीडियो समझो, अभी सब समझेंगे, अभी आप भी समझ लो, फ्यूचर एंड ऑप्शन जहाँ ट्रेडिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव मार्केट। ठीक है, तो इसके अंदर दो मार्केट आते हैं सेकेंडरी के अंदर। अब तीसरी बात, यहाँ पे जो एक रेगुलेटर होता है जिसको हम सेबी बोलते हैं, सेबी का मतलब होता है फुल फॉर्म
सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या होता है यहाँ पे, ये जो बोर्ड है ये बेसिकली पूरे के पूरे कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है। कैसा रेगुलेशन, कि जो कंपनीज हैं, जो कंपनीज शेयर्स इशू कर रही हैं पब्लिक को, ये उन पे ध्यान रखता है कि कहीं पब्लिक का पैसा कहीं फ्रॉड यूज ना कर दें या कंपनी कोई गलत कदम न उठा ले, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी मात्रा में पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है। तो बेसिकली एक पब्लिक को सुरक्षा देने के लिए एक बोर्ड बनाया गया गवर्नमेंट के थ्रू, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेबी बोलते हैं, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये होता है। अब यहाँ पे एक क्या होते हैं, एक्सचेंजेस होते हैं। ठीक है ना, देखो जनरली इंडिया में तो 14 से 15 पहले एक्सचेंज थे, बट जो मेजर एक्सचेंज होते हैं ना, वो यहाँ पे दो ही हैं। एक है आपका एनएसई, जिसे हम बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है आपका बीएसई, जो होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो दो एक्सचेंजेस होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब आई होप यहाँ पे आपको ये कैपिटल मार्केट क्लियर होगा कि होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, अब यहाँ पे एक दो बात और सीख लीजिए। ये बहुत लिक्विड मार्केट होता है। लिक्विड मार्केट का मतलब क्या होता है, कि यहाँ पे आपको जब मर्जी आए तब शेयर आप बेच सकते हैं। ठीक है, तो आसानी से बिक जाता है शेयर, और जब आपके अकाउंट में आपको पैसे चाहिए तो वो चीज़ आ जाते हैं। अब यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं, पार्टिसिपेंट का मतलब इस मार्केट के अंदर बेसिकली कौन कौन लोग आते हैं। तो देखिए, जितने भी आपके शेयर होल्डर्स रहते हैं, शेयर होल्डर वही होते हैं जिनके पास शेयर्स रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स बोलते हैं। ठीक है, और कौन होते हैं, आपके ब्रोकर्स। ब्रोकर्स का मतलब कोई क्या होता है, ब्रोकर्स का मतलब आपने नाम सुना होगा, जैसे ग्रो हो गया, जिसके थ्रू आप शेयर्स खरीदते हो, आप स्टॉक्स हो गया, एंजल वन हो गया। ठीक है, ये सब के सब क्या होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं। ऐसे ही जितने लोग शेयर्स की डीलिंग करते हैं ना, वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, आपके कैपिटल मार्केट्स के अंदर। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कैपिटल मार्केट एक्चुअल में होता क्या है। चलिए नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं अपना मनी मार्केट की तरफ। देखिए, मनी मार्केट बेसिकली जो होता है, इसका काम थोड़ा सा अलग होता है कैपिटल मार्केट से। देखिए, पैसा यहाँ का इनफ्लो आउटफ्लो यहाँ पे भी होता है, बट जो मेजर डिफरेंस इन दोनों में वो ये है कि मनी मार्केट बेसिकली इकोनॉमिक पर्पस के लिए काम करा जाता है, या उसमें बेसिकली आप जब एक कंपनी को, वो सॉरी, जब एक इकोनॉमी को मोल्ड करना हो गवर्नमेंट को अपने अकॉर्डिंग, मान लो इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो, या फिर मान लो इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा डिफ्लेशन की सिचुएशन आ गई है। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, डिफ्लेशन का मतलब मंदी। ठीक है ना, तो जब इन सब को कर्व करना हो, इन सब को कंट्रोल करना हो, तब मनी मार्केट का बेसिक यूज़ किया जाता है, जब गवर्नमेंट खुद से फंड रेज करने की बात करती है। ठीक है, तो अब ये पहली बात तो बहुत कम रिस्की होता है एज कंपेयर टू कैपिटल मार्केट, बहुत लो रिस्क है ये। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट ऑब्वियसली चाहेगी कि जो पब्लिक है उनका रिस्क कम से कम हो जाए। देखिए, इन्वेस्टमेंट करने के पर्पज से लोग आपका कैपिटल मार्केट्स भी यूज़ करते हैं, आपका मनी मार्केट भी यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे वो लोग इन्वेस्ट करते हैं जिनको बोलते हैं कि नहीं, हमें रिस्क ज़्यादा नहीं लेना, हम कम रिस्क में भी ठीक ठाक अगर पैसा कमाए तो वो भी हमारे लिए चलेगा, तो वो लोग आते हैं बेसिकली मनी मार्केट्स के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे कौन इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे जनरली जितने भी बैंक्स होते हैं, ठीक है, और जितने भी आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो बैंक्स के जैसा काम करते हैं, वो सारे के सारे इनका मेजर इन्वॉल्वमेंट इस पर्टिकुलर मार्केट के अंदर होता है। और नेक्स्ट बात क्या है इसके बारे में, इनके बारे में ये है कि यहाँ पे स्टॉक्स में यानी कि शेयर्स में डीलिंग नहीं होती है, यहाँ पे जो डीलिंग होती है वो होती है बॉन्ड्स में। यानी कि जो भी गवर्नमेंट रहती है वो बॉन्ड्स इशू करती है, किसको, पब्लिक को, और फिर पब्लिक से पैसे लेती है। एग्जाम्पल समझाता हूँ, यहाँ पे क्या इकोनॉमी मान लो इन्फ्लेशन चल रहा है इकोनॉमी, ठीक है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। अब एक बात बताइए, महंगाई कब होगी, जब मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा होगा। ठीक है ना, मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा है, लोग हर एक कुछ भी प्राइस पे खरीदने को तैयार हैं। अब जब गवर्नमेंट को पता चल गया मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा है, तो गवर्नमेंट क्या सोचेगी, मतलब मार्केट से पैसा खींचना पड़ेगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, बेसिकली बॉन्ड्स इशू करती है मार्केट में। तो जब गवर्नमेंट मार्केट में बॉन्ड इशू करेगी, यानी कि अपना बॉन्ड किसको दे रही है, पब्लिक को दे रही है, तो पब्लिक से इन रिटर्न क्या लेगी, वो पैसे लेगी। तो पब्लिक से पैसे खींच के किसके पास आ जाएंगे, सरकार के पास आ जाएंगे, गवर्नमेंट के पास।
ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, पब्लिक के पास से पैसे कम हो गए, सरकार के पास आ जाएंगे, तो पब्लिक ज्यादा कुछ फिर मार्केट में खरीद नहीं पाएगी। तो जब पब्लिक मार्केट में ज्यादा कुछ खरीद नहीं पाएगी, तो उस पर्टिकुलर सामान यानी उस पर्टिकुलर गुड की प्राइस ऑटोमेटिकली क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। ठीक है। तो जो महंगाई चल रही थी वो क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी महंगाई। तो इस सब के लिए यूज किया जाता है मनी मार्केट, जहां पे इन सारी चीजों का यूज होता है। ठीक है। देखिए, ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ आपके इंस्ट्रूमेंट्स बोल सकते हो जो यहाँ पे हम मनी मार्केट में यूज कर सकते हैं। ये होता है बैंकर्स एक्सेप्टेंस, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर्स, रीपर्चेज एग्रीमेंट्स, ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। बॉन्ड्स का तो मैंने बता ही दिया क्या होता है, कैसे यूज करती है। इसमें से आप एक आध और समझ लो जो बेसिकली बैंक्स के बीच में यूज होता है, जिसे हम बोलते हैं रीपर्चेज एग्रीमेंट। इसे और समझ लीजिए एक बार ध्यान से। ठीक है। अब देखो, फॉर एग्जांपल एक बैंक है, ठीक है, और यहाँ पे एक दूसरा बैंक है। अब मान लो एक बैंक को लोन लेना है दूसरे बैंक से, तो वो क्या करेगी, अपना कोई भी असेट इस बैंक के पास गिरवी रख देगी या बेच देगी, लेकिन परमानेंटली नहीं बेचेगी। वो सिर्फ कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बेचेगी, और वो टाइम पहले से ही फिक्स होगा। मान लो ये एसबीआई है, ठीक है, और ये है पीएनबी। अब एसबीआई को पैसे चाहिए पीएनबी से, तो एसबीआई बोलेगी आप हमारा ये एसेट 2 महीने के लिए, 2 मंथ्स के लिए अपने पास रख लो, और बदले में हमें 1,000 करोड़ रुपए दे दो। ठीक है। तो एसबीआई को पैसे मिल गए, इनके पास क्या चला गया, असेट। लेकिन असेट याद रखना परमानेंटली नहीं गया, टाइम क्या है, 2 महीने बाद। अब 2 महीने बाद जब एसबीआई इनका पैसा लौटाएगी, तो ये पीएनबी क्या करेगी, इनका असेट वापस से इनको दे देगी। इसे बोलते हैं रीपर्चेज अग्रीमेंट, जो बेसिकली बैंक्स के बीच में होता है एक ट्रस्ट के बेसिस पे। समझ में आ रही। ऐसे ही इन सारे जो चीज़ें हैं, कमर्शियल पेपर्स, ट्रेजरी बिल्स, ये सारी चीज़ों का भी काम आपस में ऐसे ही होता रहता है इकोनॉमी को सुधारने के लिए। ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका क्या डिफरेंस होता है बेसिकली कैपिटल मार्केट्स और मनी मार्केट्स के बीच में। ऐसे ही और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। ठीक है। साइनिंग ऑफ।